अस्सलामु अलैकुम। एक ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म करते हैं तो दूसरी पीछे आ जाती है। आज तो ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हाँ जी, वही हुआ, पेशावर हाई कोर्ट में चांद नज़र आ गया है। कल ईद होगी, पेशावर हाई कोर्ट में चांद हमेशा ही पहले नज़र आता है। और एमएल कासी, एमएल वली खान, निकलो बाहर। पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा जनाब बल्ले का निशान पीटीआई को दे दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये 2 जजों ने फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान फौरी तौर पे दे दिया जाए और उसको उन्होंने बहाल कर दिया है। हम पहले ये कह रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट से कोई अच्छी खबर नहीं आ सकती, जहां अमीन गंडापुरी को इजाज़त जो पेश ही नहीं हुआ, वाह जी वाह। और दूसरा वो शहरयार अफरीदी जो अभी तक एब्सकांडर है, मफरूर है, उसको भी इजाज़त। जनाब जो अफ़गानिस्तान बैठे हैं उनको भी इजाज़त दे दो। जो शहबाज गिल अमेरिका बैठा है उसको भी इजाज़त दे दो। जुल्फ़ी बुखारी को भी इजाज़त दे दो। आपने तो सारे फैसले ही ऐसे ही करने हैं। तो इसलिए आज इन्होंने तहरीक इंसाफ ने जो सुप्रीम कोर्ट से ये बल्ले का निशान वापस लेने की पटिशन की वापसी की दरख्वास्त की थी, उसके अंदर यही था कि उधर कोई फ़ैसले पहले महफूज हो चुके थे और पहले यकीन दहानी हुई थी। वरना अगर 2 केस हों, आप खुद बताएं, एक हाई कोर्ट में हो और एक सुप्रीम कोर्ट में हो, तो सुप्रीम कोर्ट वाले को आप तरजीह देंगे ना। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वापस लिया है कि जी उतों वापस असी पेशावर ही जाना है, असा तो जाना है बिल्लो दे घर। ये जनाब अली ये पेशावर गए ने और यहाँ पे इन्होंने किया है। एक और इधर पंजाब से भी जो यास्मीन राशिद के कागजात मंजूर हुए, उसके ऊपर भी हमें बड़ा एहतजाज है। मुस्लिम लीग नून वाले उसके लिए आए, मैदान में आए, और जो नवाज शरीफ के मुकाबले पे यास्मीन राशिद है वो 9 मई में मुलव्वस है। और सर जी सारे अब 9 मई वालों के कागजात बहाल हो गए हैं। मैं आपको ये भी इधर ब्रेकिंग न्यूज़ बताता जाऊं कि पूरे पाकिस्तान में 9 मई वालों के सारे के सब कागजात बहाल। जो मफरूर थे, जिनके ऊपर केस बने हुए हैं, वो सारे भी। मफरूर के ऊपर तो नहीं ना होना चाहिए। तकरीबन 99% जो है वो कागजात बहाल हो गए हैं। अच्छा जी, अब इसका मैं आपको तफसीली वो बताता हूँ कि इसका इनको नुकसान क्या होगा। आज आर्डर अभी पेशावर हाई कोर्ट से मिलेगा, अटेस्टेड कापी मिलेगी। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को कहेगा कि आज ही केस लगाने की इस्तदा है और हमें स्टे दिया जाए। और उसकी वजह यह है, बिल्कुल ये है कि खाली कुर्सियों के ऊपर इन्होंने इंतखाबात करवाए हैं। वो 100-150 कुर्सियां ला के ना उन्होंने कहा जी बस इलेक्शन है जी आज साडा। 15 दरखास्तें आई हैं जिनमें वकील भी हैं। उन्होंने कहा जी हमें मौका दें, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कोई सेक्रेटरी का लड़ना चाह रहा था, कोई फाइनेंस सेक्रेटरी का, कोई अकबर असबाबर वगैरह, ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे और ये बल्ले का निशान इनको नहीं मिलेगा। फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, कल आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है और इनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। तो इनको खाली कुर्सियों से सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट से ही इनको सलाम हो सकता था, या फिर लाहौर में कुछ उनके जो इमरानडूज बैठे हैं वहाँ से इनको ये कोई उम्मीद है। इन 2 हाई कोर्टों से इनको उम्मीद शुरू से रही है। देखें ना आज परवेज़ मुशर्रफ का वो वकार सेठ का फैसला सही साबित हुआ है कि नहीं। तो इनके तो ये सारे ये इमरानडूज हैं। ये जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो उसने तो कहा था ना ताबंदयाल ने, गुड टू सी यू। तो इसने जरताज गुल को कहा है कि पहले आप पिज़्ज़ा खाएं और पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर मैं आपकी ज़मानत लेता हूं। आप मेरी बेटी हैं और अगर आपको किसी ने पकड़ा तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूं। मुझे ये बताएं, कोई यहाँ तक आगे चला जाए तो फिर उसके जनाब इंसाफ की तवक्को वहाँ से है? नहीं जी नहीं, वहाँ से इंसाफ की तवक्को नहीं है, नहीं मिल भी नहीं सकती। वहाँ से इंसाफ की तवक्को आपको किसी को भी नहीं मिल सकती। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट ने
جو خالی کرسیوں پہ الیکشن ہوئے ہیں ان کو دے دیا ہے، یہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے۔ ہاں ابھی یہ مرحلہ باقی ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو فائنلی سپریم کورٹ نے کہنا ہے کہ الیکشن کراؤ۔ اس میں اتنی خامی ہے کہ ان کے اپنے وکیل نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ سر جی واقعی الیکشن تو نہیں ہوئے ہیں جی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں دوسرے دے انج ہوندے نے، بھئی دوسروں کے اوپر اعتراض کوئی آیا ہے؟ آپ نون لیگ والے کے الیکشن پہ اعتراض کریں، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ آپ پیپلز پارٹی پہ کریں، کوئی اعتراض کرے نا، اعتراض کرے گا تو الیکشن کمیشن ایکشن لے گا نا۔ تو آپ کے خلاف 15 درخواستیں آئی ہیں۔ اس لیے یہ جو بلے کے نشان پہ آپ بغلیں بجا رہے ہیں نا، یہ عارضی ہیں، یہ مٹھائیاں آپ کی پھر جناب پرانی ہو جائیں گی، اور کل ہی سپریم کورٹ ان کو الیکشن کا جو بلے کا نشان ہے، وہ ان کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ایسے ہی ہے جیسے پورے ملک میں عید ایک دن ہوتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں چاند پہلے ہی چڑھ جاتا ہے پشاور میں، آپ کو پتہ ہے نا جی۔ اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنا ان کا چاند ہوتا ہے، اپنے ان کے فیصلے ہیں۔ یہ بھی عمران ڈوز جج دیکھ لیں، عمران ڈوز جج یہ اس سے مظاہر علی اکبر نقوی سے سبق سیکھیں اس سے، تو انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہوگا۔ یہ عارضی خوشی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی یہ مٹھائی